कांग्रेस परिवार का स्मारक बनाने का पुराना बिजनेस है। यदि आप आज देश की राजधानी में उठाकर देखें तो अरबों की जमीन स्मारक के नाम पर गांधी परिवार के जो पुरखे हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखी है। तो कुछ और जमीन कब्जा करने के लिए कुछ और स्मारक बनवा दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स को यही सूट करता है और ये इनका बिजनेस है। जमीन कब्जाना है, चाहे जीजा जी को किसान बनाकर जमीन कब्जवा दो या किसी का स्मारक बनाकर जमीन कब्जवा दो, तो ये कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी है और असम की जनता इनको माफ नहीं करेगी। गद्दारी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे के पर्यायवाची बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही कांग्रेस जब देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है और यही कांग्रेस मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग को जो है कंधे पर बिठाकर नाचती हुई नजर आती है। अभी स्मृति ईरानी ने उनको खुला चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी, अगर आपके अंदर इतना दम है तो आप गुजरात से आकर चुनाव लड़िए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि आज देश के अंदर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की डिमांड है। आज देश का युवा आपका विजन ढूंढ रहा है और राहुल गांधी का विजन कहाँ है? राहुल गांधी का विजन मियां खलीफा के साथ है, राहुल गांधी का विजन ग्रेटा थनबर्ग के साथ है, राहुल गांधी का विजन रेहाना के साथ है। रेहाना की अभी कल एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है कि वो किस प्रकार से हमारे आराध्य गणेश जी की लॉकेट गर्दन में गले में लटकाकर एक नग्न फोटो जो है वो खिंचवाती है और वो बड़े शान के साथ जो है ट्विटर के ऊपर वो चीज़ जो है प्रमोट हो रही है, वो वायरल कर रही हैं। राहुल गांधी भी जरा उस फोटो को रीट्वीट कर लें, क्योंकि वो तो ग्रेटा और मियां खलीफा के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो आज देश का युवा राहुल गांधी के पॉलिटिकल हॉलोनेस को समझ गया है, कांग्रेस के राजनीतिक और वैचारिक दिवालियेपन को समझ गया है। अगर राहुल गांधी को अभी भी लगता है कि वो असम में चुनाव जीत जाएंगे और उनको जरा सा भी ये लगता है कि वो सीए एनआरसी नहीं होने देंगे, तो इन बातों से उनकी पॉलिटिकल परिपक्वता, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी देश के सामने झलक रही है। जवानों के लिए तो कांग्रेस ने आज तक कभी भी स्मारक नहीं बनवाया, बल्कि जो सीएम मारे गए थे, सीएम अपनी ही गलतियों की वजह से जिनकी जान गई, आज कांग्रेस उनके लिए स्मारक बनाने की बात कर रही है। देखिए, गद्दारी और कांग्रेस कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे के पर्यायवाची बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही कांग्रेस जब देश की सेना के शौर्य पर सवाल उठाती है और यही कांग्रेस मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग को जो है कंधे पर बिठाकर नाचती हुई नजर आती है। आपने अभी 2-3 दिन पहले अधीर रंजन चौधरी का बयान सुना होगा, जिसमें वो बोलते हुए नजर आते हैं कि वो जो है मियां खलीफा और जो है ग्रेटा थनबर्ग, इन सभी रेहाना का जो है ये लोग समर्थन करते हैं। जिस विदेशी ने, जिस अंग्रेज ने, जिस एओ हयूम ने उस कांग्रेस की स्थापना करी थी और जिस विजन को रखकर उन्होंने उस कांग्रेस की पार्टी की स्थापना करी थी, आज वो कांग्रेस भिन्न भिन्न रूप में जो है खंडित विखंडित होते हुए आज हमारे सामने है और कहीं ना कहीं वो अपने जो है उसी मूल से भटकी नहीं है कि जो भी आज राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो देश के अंदर जो है देश को संगठित और देश को सुदृढ़ करने की बात करेगा, कांग्रेस कमोबेश देश की जड़ों पर मट्ठा डालने का काम करती आएगी। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इसके तमाम सबूत हैं जो चीख चीख कर कांग्रेस की गद्दारी का परिचय दे रहे हैं और पिछले 6 साल में तो ये घटनाएं आम सी हो गई हैं। एक तरफ इनकी पार्टी के बड़े नेता जाकर पाकिस्तान में बयान देते हैं कि इनको हटाइए, हमको ले आइए। तो आप बताइए कि ये पाकिस्तान भारत की डेमोक्रेसी में कौन सा स्टेक होल्डर है कि कांग्रेस के बड़े नेता जाकर पाकिस्तान के आगे झोली फैलाते हैं, बोलते हैं कि इनको हटाइए, हमें ले आइए। और उसके बाद आप यदि पाकिस्तान की तमाम डिबेट्स पे ध्यान देंगे तो वहाँ की पार्टी के तमाम लोग आपको अपनी डिबेट्स में चौड़े होकर बोलते नजर आएंगे कि भारत में वामपंथी, भारत में लुटियन मीडिया, भारत में कांग्रेस। देश के जो इंटरनल पॉलिसीज हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, बायलैटरल मामले हैं, जहां पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स आपको देश के मुद्दों के साथ खड़ा होना था, वहां पर आप विदेशियों को जो है हवा देते हुए मिलते हैं। चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो आज तथाकथित किसान प्रायोजित आंदोलन का मुद्दा रहा हो, और आज असम में चुनाव है तो वहां पर राजनीतिक फसल काटने के लिए पप्पू भैया की मंडली जो है वहां पर अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच चुकी है, क्योंकि इस देश के अंदर कांग्रेस ने
आंकड़ों को यदि अगर हम माने, विभिन्न सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों को माने, तो इस देश के अंदर 5 करोड़ घुसपैठियों को देश के विभिन्न हिस्सों में जो है इन्होंने जो है सेटल किया हुआ है। अब आप सोचिए, जिस समाज या संप्रदाय के 5 करोड़ लोगों को यहाँ पर सेटल ऑफ किया गया है, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी का प्रिय वोट बैंक रहा है और वो भेड़ बकरी की तरह एक दिशा में चलने वाला जो है वोट बैंक है। इसीलिए कांग्रेस को हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति सूट करती है और आज भी 2014 से लेकर 2021 में तमाम चुनावों में जो है हारने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद कांग्रेस को अकल नहीं आ रही है। कांग्रेस को वही बुरके की राजनीति पसंद आती है, कांग्रेस को वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पसंद आती है और आज एक संप्रदाय विशेष के वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस दोबारा से ये स्मारक खेलने का जो है ड्रामा कर रही है। सीए की बात करें तो सीए को लेकर कभी ये कहा जाता है कि जितने भी लोगों की जान गई हम उनके लिए स्मारक बनवाएंगे, और कभी राहुल गांधी आसाम में जाकर ये बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सीए लागू नहीं करेंगे। देखिए, ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, तो राहुल गांधी के साथ यही है। ना कांग्रेस की कभी सरकार आएगी, ना कांग्रेस सीए एनआरसी पे कुछ कर सकती है, क्योंकि सीए एनआरसी उनके परिवार की कोई जो है जागीर नहीं है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश कायदे कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। यदि राहुल गांधी को अभी भी ये गलतफहमी हो कि उनकी मम्मी जी के लिखे हुए भाषण से कि लोकतंत्र खतरे में है से देश चलता है, तो आज देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और ये देश उसी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा जो 1950 में इस देश में जो है लागू कर दिया गया था। और आज अगर राहुल गांधी को जरा सा भी इस बात का इल्म है कि हम लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और उनको अगर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा होता या उनको अपनी राजनीति पर भरोसा होता, तो वो अमेठी से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपने रिश्तेदारों के बीच में वायनाड में नहीं जाते। क्योंकि अभी स्मृति ईरानी ने उनको खुला चैलेंज दिया है कि राहुल गांधी, अगर आपके अंदर इतना दम है तो आप गुजरात से आकर चुनाव लड़िए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, राहुल गांधी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि आज देश के अंदर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की डिमांड है। आज देश का युवा आपका विजन ढूंढ रहा है और राहुल गांधी का विजन कहाँ है? राहुल गांधी का विजन मियां खलीफा के साथ है, राहुल गांधी का विजन ग्रेटा थनबर्ग के साथ है, राहुल गांधी का विजन रेहाना के साथ है। रेहाना की अभी कल एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है कि वो किस प्रकार से हमारे आराध्य गणेश जी की लॉकेट गर्दन में गले में लटकाकर एक नग्न फोटो जो है वो खिंचवाती है और वो बड़े शान के साथ जो है ट्विटर के ऊपर वो चीज़ जो है प्रमोट हो रही है, वो वायरल कर रही हैं। राहुल गांधी भी जरा उस फोटो को रीट्वीट कर लें, क्योंकि वो तो ग्रेटा और मियां खलीफा के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो आज देश का युवा राहुल गांधी के पॉलिटिकल हॉलोनेस को समझ गया है, कांग्रेस के राजनीतिक और वैचारिक दिवालियेपन को समझ गया है। अगर राहुल गांधी को अभी भी लगता है कि वो असम में चुनाव जीत जाएंगे और उनको जरा सा भी ये लगता है कि वो सीए एनआरसी नहीं होने देंगे, तो इन बातों से उनकी पॉलिटिकल परिपक्वता, उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी देश के सामने झलक रही है। की जनता आप ये भी जानना चाहती है कि जो भी मुद्दा होता है उसमें राहुल गांधी हमेशा इस तरीके की राजनीति करते हुए कांग्रेस क्यों नजर आती है? पहले सीए के लिए इन्होंने कहा था, जब सीए इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसको लेकर यही हाहाकार बजाते हैं। यही कृषि कानून के साथ हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी की ये जो कांग्रेस है ना, एंटोनियो माइनियो प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने क्या किया देश के मुसलमानों को भड़काने के लिए, क्योंकि 2014 तक इस देश के दरबारी पत्रकार, डिज़ाइनर पत्रकार और जो है एसी कमरों के अंदर बैठकर ये बड़ी बिंदी गैंग और ये मोमबत्ती गैंग एक्टिविस्ट लोगों ने इस देश के मुसलमानों को जो है भड़काने का भरसक प्रयास किया। और उसके बाद जैसे ही चुनाव के नतीजों की घोषणा हुई तो कई पत्रकार तो अपना जो है माइक लेकर पहुंच गए कि अब आप मुसलमानों को कैसे सुरक्षित कराएंगे। तथाकथित अजीब से सवाल उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछने शुरू किए। परंतु 2014 से लेकर आज तक क्या बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ ने तक जो है बड़े अवार्ड के स्टेजों में जाकर बोल दिया कि हमें इस देश में डर लगता है। पर इस देश के अंदर कुछ नमक हराम प्रवृत्ति के लोग हैं जो खाएंगे इस देश का, शोहरत इस देश से हासिल करेंगे, पर अपने आकाओं की राजनीति चलाने के लिए कि मुसलमान में डर का माहौल है।
और उसको इंडोर्स कौन करता है? ये जो 9 बजे प्राइम टाइम चलाने वाले जो है राग दरबारी पत्तलकार हैं, ये लोग चलाते हैं और उसके बाद देश के अंदर एक भय का माहौल क्रिएट करते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री पिछले 7 सालों से सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय में पिछली तमाम सरकारों के मुकाबले जो है 5-6 गुना बजट बढ़ाकर जो है मुसलमानों की बहन बेटियों को वजीफा देने से लेकर तमाम जो है एक प्लेटफॉर्म पर इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को यही रास नहीं आता। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है एक असुरक्षा की भावना जो है इन्फिल्ट्रेट करवाती है और उसके बाद इस देश के अंदर समाज के अंदर जो है समरसता भंग करने की ये साजिशें रखते हैं। कैसे इन्होंने पिछले साल जो है दिसंबर के महीने में 2019 में रामलीला मैदान में खड़े होकर जो है इन्होंने सड़कों पर आने के लिए इस देश के मुसलमानों को भड़काया। जैसे ही मुसलमान सड़कों पर आया, ये माँ बेटा परिवार लेकर जो है विदेश भाग गए। उसके बाद आज भी फिर उसके बाद वो आंदोलन चलता रहा, देश की राजधानी को जो है दंगों की आग में झोंक दिया। और राहुल गांधी और उनका जो कबाल है, उनका जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो कपिल मिश्रा को जो है दोषी बताने लगे। और आज जब पूरे के पूरे इस इशू के अंदर आज देखने को मिल रहा है कि कैसे विदेशी शक्तियां भारत की चाय और योगा की इमेज को टार्निश करने के लिए कितने जो है सिस्टमैटिक तरीके से लगी हुई हैं। जब लड़की का नाम निकला दिशा रवि जोसेफ, तो जो ये मिशनरीज वाले लोग हैं, इन्होंने अपना जो है बैग खोल दिया और देश के बड़े बड़े वकीलों को जो है लाइन अप कर दिया। आप वो चैट पढ़िए, ग्रेटा थनबर्ग और उसको आप चैट पढ़िए। वो लड़की बोलती है कि जो है मेरे खिलाफ यूएपीए लगेगा। मतलब उस लड़की को ये पता है कि यूएपीए क्यों लगता है, उस लड़की को ये पता है कि टूल किट क्या है, क्यों उसको एडिट किया जाना है। व्हेन शी नोज एवरीथिंग, तो वो 21 साल की मासूम कैसे हो सकती है? इस देश के कानून के अनुसार 18 साल का व्यक्ति वयस्क हो जाता है और उसको अपना लोकतांत्रिक अधिकार एक्सरसाइज करने का इस देश का जो है कानून उसको अधिकार देता है। और 21 साल की लड़की, बताया जा रहा है कि वो सिंगल मदर है। ठीक है, वो अभी अपनी निजी जिंदगी में कुछ भी हो, पर अभी मैं ट्विटर के ऊपर देख रहा था, इस देश के अंदर ये वामपंथी पत्रकारों का एक बहुत अच्छा तरीका है नैरेटिव बनाने का। ओसामा बिन लादेन, इनको सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है। आप किसी को भी उठा लो, सॉफ्ट स्पोकन हो जाता है। अभी तमाम ये मीडिया वाले लोग जब कांग्रेस के लिए हाफिज सईद साहब और ओसामा बिन लादेन जी हो सकते हैं, तो ये किसी को भी अपना माई बाप बना सकते हैं। पर आज देश की जनता और देश का युवा कांग्रेस और कांग्रेस के इरादों को भांप चुका है। तो मुझे लगता है कि 400 से 40 पे पहुंची कांग्रेस 4 पर पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। यहाँ पर जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं और सीए में जितने भी लोग जो मरे थे, अब उनके लिए जो स्मारक बनाने की बात की जा रही है, उससे जो जनता के बीच जो मैसेज जाएगा, क्या इनसे फायदा पहुंचेगा कांग्रेस को, जो राजनीति की जा रही है इनकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस परिवार का स्मारक बनाने का पुराना बिजनेस है। यदि आप आज देश की राजधानी में उठाकर देखें तो अरबों की जमीन स्मारक के नाम पर गांधी परिवार के जो पुरखे हैं उन लोगों ने कब्जा कर रखी है। तो कुछ और जमीन कब्जा करने के लिए कुछ और स्मारक बनवा दे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स को यही सूट करता है और ये इनका बिजनेस है। जमीन कब्जाना है, चाहे जीजा जी को किसान बनाकर जमीन कब्जवा दो या किसी का स्मारक बनाकर जमीन कब्जवा दो, तो ये कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी है और असम की जनता इनको माफ नहीं करेगी। धन्यवाद सर।